चाहता क्या हूं, सारा काम तो तुम्हें ध्यान से मिलेगा। कुछ लोग सोचते ध्यान तो निठल्ले लोगों का काम है, जिनको कुछ नहीं करना, आंख मीच करके बैठ जाए। ध्यान निठल्ले लोगों का काम ये कोई पलायन, ये आंख मीचना नहीं है कि दुनिया से आंख बंद कर ली अब इसने, नहीं। योग ध्यान करोगे तो सारी दुनिया आपको पहचानेगी। क्यों? आप इतना बड़ा काम करोगे कि सारी दुनिया आपको काम से पहचानेगी। ध्यान करने वाला कभी छोटा काम, बड़ा ही काम करेगा। उसका ज्ञान बड़ा होगा, उसकी भक्ति बड़ी होगी, उसका प्रेम बड़ा होगा, उसके कर्म बड़े होंगे, तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होगा वो आदमी। चलो उदाहरण, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं और आत्मश्लाघा के लिए भी नहीं कहता। मुझे सारी दुनिया जानती है तो किससे जानती है? योग और ध्यान से ही तो जानती है। आज मैं जो भी काम कर पाया किसके बल पर किया? योग के बल पर। आज इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ किसके बल पर? आज सिंहासन हिल रहे हैं तो किसके बल पर? आज कोई आगे सिंहासन पर बैठेगा तो किसके बल पर? ये सच्ची। इसलिए अब एजेंडा भी क्या है हमारा आगे का? योग महोत्सव 23 मार्च शहीदी दिवस रविवार 2014। योग पृष्ठभूमि बनेगा और 2014 का जो धर्म युद्ध है वो योग के बल पर ही जीता जाएगा, योग और अध्यात्म के बल पर। अब इसका स्वरूप क्या होगा उसको हम बताएंगे। तो मैंने कहा ये ध्यान करना है आपको, ध्यान करके ये काम करना है। अच्छा, आप दूसरे सोचो, ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा? ध्यान नहीं करेंगे तो दिमाग में उल्टे पुल्टे विचार चलते रहेंगे, और जिसका विचार गड़बड़ हो गया उसका आहार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका व्यापार, उसका स्वभाव सब गड़बड़ हो गया, सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान नहीं करेंगे तो दिमाग में विचार ठीक। आदमी हिंसा क्यों करता है, झूठ क्यों बोलता है, दुराचार क्यों करता है, व्यभिचार क्यों करता है, काम क्यों नहीं करता है, आलसी क्यों बन के पड़ा हुआ, उल्टा पुल्टा क्यों कर रहा है? क्योंकि विचार ठीक। तो ध्यान नहीं करने वालों के विचार ठीक, उनके आचार व्यवहार ठीक, उनके आचरण ठीक नहीं होंगे, गड़बड़ हो गया, ऊपर वाला ही गड़बड़ हो गया। और जिसका ऊपर वाला गड़बड़ हो गया, जिसका ऊपर वाले से कनेक्शन नहीं है, जिसका ऊपर वाला का कनेक्शन गड़बड़ हो गया, फिर वो गड़बड़ ही होगा। ऊपर वाला वो भी और ऊपर वाला ये भी। जिसका ऊपर वाले से संबंध नहीं और ऊपर वाले में थोड़ी गड़बड़ आ गई, सब ऊपर वाला ही कर रहा है, आदमी के भी ऊपर वाला ही कर रहा है, ये गड़बड़ हो गई। वाजपेयी जी कितने अच्छे वक्ता, कितने अच्छे नेता, तो भाई सारा खेल इसी का है। जो ध्यान नहीं करेगा फिर वो ये भगवान का निमित्त बन करके काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? अहंकार पूर्वक काम करेगा तो आपस में विवाद होगा, कलह हो। इसलिए सबके लिए वैदिक शिक्षा दे रहे हैं। सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करना? प्रभात संकल्प, ध्यान योग है। फिर उसके बाद में आप ये 5 व्रतों को जीवन में पालन करोगे तो फिर आप मानव नहीं महामानव बनोगे, पुरुष नहीं महापुरुष बनोगे, नर में नारायण का अवतरण होगा। तब इस देश में जो हम चाहते हैं वो होगा। शुभ का आधान, हम क्या चाहते हैं देश में? राजनीति में शुभ का आधान, व्यक्ति में, व्यवस्था में, परिवार में, समाज में, व्यापार में, खेती में, शिक्षा में, सब जगह शुभ का आधान चाहते हैं। तो ये वैदिक शिक्षा सब पढ़ना। और इसके पहले पेज पर जो लिखा, जैसे बहुत से अलग अलग जो मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, परंपराएं, उनमें क्या करते हैं, कुछ सुबह उठते ही हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई सुबह उठते ही कोई और दूसरे कर्मकांड आदि करते हैं। तो आप सबको सुबह उठ करके क्या पढ़ना है? वैदिक शिक्षा का पहला इसके अंदर महाभारत का स्लोगन है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श क्या है, उसकी टैगलाइन क्या है, उसकी फिलॉसफी, उसकी आइडियोलॉजी क्या है? यतो धर्मस् ततो, ये देश में लाना है। सारे जितने भी विधायिका कार्यपालिका का आदर्श क्या है? सत्यमेव। सेना का आदर्श क्या है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः। नौसेना का आदर्श है सन्नो वरुणः। वायुसेना का आदर्श है नभः स्पृशम दीप्तम। जीवन बीमा का आदर्श क्या है? योग क्षेमम
राजपूतना राइफल्स का आदर्श क्या है? वीर भोग्या वसुंधरा। गढ़वाल रेजिमेंट का आदर्श क्या है? युद्धाय कृत निश्चयाः। IIT खड़गपुर का आदर्श क्या है? योगः कर्मसु। और IIT कानपुर का ध्येय वाक्य क्या है? उसका आदर्श क्या है? उसके आइडियोलॉजी प्रिंसिपल्स क्या में क्या है? तमसो मा। और दूरदर्शन का आदर्श ध्येय वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। और पर्यटन विभाग का ध्येय वाक्य क्या है? अतिथि दी। आजकल तो पूरे टीवियों पर भी चल रहा है ना, अतिथि देवो भव, बहुत चल रहा है। कम से कम चलो एक बात तो समझ में आई। हाँ चलो, हाँ पैसा कमाने के लिए है वो, कि सारे लोग हमारे आए हैं, हम अतिथियों को देवताओं की तरह मानते हैं। दूरभाष का ध्येय वाक्य क्या है? आहार निशम सेवामहे। शिक्षण संस्थाओं का ध्येय वाक्य क्या होता है अक्सर? सा विद्या या विमुक्तये, या नहीं जाने न सदृशम पवित्रम इह। इतनी बात पढ़ ली तो आपका माइंड की फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और जिसका देखो दो ही चेतना होती है, एक निम्न चेतना, एक फिर उच्च चेतना में रहोगे तो जीवन में कभी गलत काम नहीं, सीधी सी बात। फिर ये प्रभात संकल्प कर लेना, है ना? एक एक वाक्य इसका, मैंने कहा ना, मानव को महामानव बनाने वाला है, पुरुष को महापुरुष बनाने वाला है, नर में नारायण का अवतरण करने वाला है। एक एक वाक्य पढ़ो। एक वाक्य भी पढ़ लिया ना, मैं 5 का 5 की बात कर रहा हूं, एक भी पढ़ लिया ना, मैं एक वाक्य पढ़ के बताता हूं। पहला प्रभात संकल्प का, मैं गुरु सत्ता व भागवत सत्ता एवं ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में अपनी निष्ठा अखंड रखूंगा। मैं गुरु सत्ता व शाश्वत के एक आदर्श प्रतिनिधि के अनुरूप ही अपना संपूर्ण व्यवहार व आचरण करूंगा। मैं 24 घंटा ब्रह्म भाव में रहूंगा। मैं सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब रूपों में ब्रह्म रूप का तथा सब संबंधों में ब्रह्म सुख का अनुभव करूंगा। ईशावास्यम इदम वासुदेवाः सिया राम में। जो इस भाव में जिएगा बताओ उसको कहीं दुख होगा? ये पहला है। तो ये तो आज की बात बताई। और जो ध्यान करेंगे वही देश में बड़ा परिवर्तन ला पाएंगे। स्वार्थी लोग कभी भी बड़ा परिवर्तन, स्वार्थी क्या करेंगे? आपस में लड़ मरेंगे। अब परिवर्तन करना है 2014 में, सब यूं कहें कि मुझे एमपी बनना, मुझे एमपी बनना, तो वो कोई बनेगा? 543 एमपी बनने हैं और देश में लोग कितने हैं? 125 करोड़। अब 125 करोड़ आदमी कहें कि हमको एमपी बनना, हमको एमपी बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर तो देश। स्वार्थी लोग कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। स्वार्थी लोग कभी बड़ा काम परमार्थी कर सकते हैं। सब यूं कहें मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना, जबरदस्ती बनाने पड़े। एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं हम। लोग कहें मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, तो देश की दरिद्रता दूर हो जाएगी। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, तो पदों का लालच खत्म हुआ तो फिर सत्ता में सत्य प्रतिष्ठापित हो जाएगी। ही है ऐसा ऊंचा भाव। अब क्या क्या करना है? 2 काम करने हैं, 2 इतिहास बनाने हैं अपने को। एक इतिहास बनेगा 23 मार्च 2014 को, और इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें भी रिकॉर्ड होगा। करोड़ों लोग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अपने कार्यकर्ता भी घरों घरों जा करके लोगों को निमंत्रण भी देंगे और उनके फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी एक बार मिस कॉल करेगा उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस काम में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होगा 23 मार्च 2014। करोड़ों लोग उसमें रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे और आकर के भाग लेंगे। कहां? पहले तो तहसील स्तर पर 1 सप्ताह चलेगा, और ये भी अब दिनों का भी संयोग देखिए। 16 है, 17
17 मार्च को होली है, तो होली से, होली किस बात का प्रतीक है? अन्याय के ऊपर न्याय की विजय का। ओ प्रहलाद जो है बच गए, होली का जल गया, सब मान्यता जो हमारी, वैसे तो नव सृष्टि भी है। खैर, होली से शुरू होगा उत्सव और योग सप्ताह चलेगा और एक एक होली पर हवन करके शुरू करेंगे। योग और यज्ञ की तो संस्कृति रही है भारत की, दोबारा से भारत को उसी संस्कृति पर लेकर के आना है। पंच महायज्ञों की पावन परंपरा, 16 संस्कारों की, चतुर्वर्णाश्रम धर्म की, जो हमारी ऋषियों की परंपरा, भारत को ऋषियों का देश बनाना है। इसको कुछ लोग राक्षसों का देश बनाना चाहते हैं। इस ओम के देश को कुछ लोग रोम का देश बनाना चाहते हैं, जहां पर हमने विवाहेतर यौन संबंधों को अपवित्र माना, वहां पर समलैंगिकता को बढ़ावा देकर के इस देश के चरित्र को नष्ट करना चाहते हैं। समलैंगिकता का समर्थन कर रहे, अरे थारा भला हो। मेरे से बोले बाबा आप एक वाक्य में बताओ समलैंगिकता क्या है, अच्छा है या बुरा है? मैंने कहा समलैंगिकता अमानवीयता है, असभ्यता है, अप्राकृतिक संबंध है, ये दुराचार है, ये व्यभिचार है और ये ईश्वरीय व्यवस्था के खिलाफ काम है। अरे आज तुम कह रहे हो कि हम, ये तो हमारी, ये फंडामेंटल हमारा राइट है, ये तो संविधान ने हमें दिखा। आज तुम आदमी के साथ आदमी, औरत के साथ औरत, फिर कल तुम पशुओं के साथ भी यही काम करने लगो कि हमारा अधिकार है, हम कुछ भी करें। क्या गिरावट। और फिर मैंने इनको कह दिया, फिर अच्छा मेरे से ये जितने भी समलैंगिकता के समर्थक मेरे से खार खाते। मैंने इसे पूछ लिया, भैया तुम्हारे माँ बाप समलैंगिक होते तो तुम कहां से पैदा होते? तो फिर बोलते बाबा जी आप तो उल्टी उल्टी बात कर, मैं सीधी तू बता दे तू कहां से आया है। और मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कोई लड़का दूसरे छोरे को बहू बना के ले आवा है, तुम घर में घुसने दोगे? कोई लड़का दूसरे लड़के को ले आए कि ये मेरी पत्नी है, माँ कही तू क्या बोल रहा? जो है अब कोई लड़का को ले आए और यूं कहिए मेरी पत्नी है, और कोई लड़की दूसरी लड़की को ले आए कि ये मेरा हस्बैंड है, मानोगे? अब पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रहने वाले लोग हैं। दरअसल कुछ लोग कई रोल में रहते हैं। क्या हमारे यहां पर विवाह से पूर्व तो पवित्रता से जीने का विधान है ही, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में कहा है। और विवाह के उपरांत विवाहेतर यौन संबंध, इसको किसकी श्रेणी में गिना गया है? पाप। इसको अपराध माना है, नैतिक अपराध, इल्लीगल, इमोरल, अमानवीय और ये असंवैधानिक, अवैधानिक, अवैध, अमानवीय, अप्राकृतिक। क्या हो रहा है? खैर मैं बात ये कर रहा था, कुछ लोग इस योग के देश को भोग का देश बनाना चाहते हैं, ऋषियों के देश को राक्षसों का देश बनाना चाहते हैं। भाई पार्टी में नेतृत्व किसको मानते हैं? जो उनको जिता सके। अब तो यूं माने का भाई इससे टिकट मिलेगा, इस मतलब हारने का सर्टिफिकेट है। यो टिकट नहीं, यो हारने का सर्टिफिकेट है। कौन लेना चाहेगा? तो अब वहां टिकट लेने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे, और दूसरी तरफ टिकट लेने के लिए 100 आदमी तो मेरे से रोज प्रणाम करें, बाबा इस बार तो हमने दिला दे। मुझे तो भाई, हम तो बाबा जी आदमी हैं, हमको ये कोई काम नहीं करते भाई। ना बोला बाबा आप कर सको भाई, जो जिताने वाला हो ना उसके पीछे सारी दुनिया खड़ी होती है, हारने वाले के पीछे कोई नहीं खड़ा होता। तो इस भोंदू और पप्पू के पीछे कौन खड़ा होगा? वो पता है कि वो भी हारेगा, अपने को भी हारा होगा। तो अब ये देश में स्थिति बन गई है। हाँ, तो आप लोग एक बात से तो खुश हो, बोले बाबा अब तो 2014 में प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जो काला धन लाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा और व्यवस्था बदलेगा और भारत स्वाभिमान के सपनों को, संकल्पों को पूरा करेगा।
ये एकदम पक्की बात है। मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मैंने पहले 4 राज्यों के बारे में कहा था। फिर मेरे से पूछा 2014 में क्या होगा। मैंने कहा कि 2014 से नया भारत बनेगा, 300 से ज्यादा सीटें उसको मिलेंगी जिसको प्रधानमंत्री हमें बनाना है और इसकी 100 से भी कम सीटें रह जाएंगी। अब मैंने थोड़ा संशोधन किया उसमें, मैंने कहा 50 रह जाएंगी। और अब हो सकता है ऐसा भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं कि कोई मुंह दिखाने वाला भी उधर ना पहुंच पाए। क्यों? लोगों में घृणा है। अरे भाई, कोई, मैंने इस बात को कहा, मैंने कहा हमारा खून का संबंधी भी यदि दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी हो जाए, वो मर्डर करने वाला हो जाए, डकैत हो जाए, उसके साथ हम खड़े होंगे? अरे मेरा सगा भी यदि दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी हो जाता है तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं होता। जिन्होंने देश का जल, जंगल, जमीन सब कुछ नीलाम कर दिया, आकाश बेच दिया, पाताल बेच दिया, धरती बेच दी, उनके साथ कौन खड़ा होगा? सारा देश उनसे नफरत करने लगा। अब इनकी दिक्कत क्या है, मैं रोज बोलता हूं, चुनाव आयोग के भी नियम मुझ पर लागू नहीं होते। क्यों? उस समय बिना नाम के बोल दूं? हाँ, नाम बिना बोले अपना काम हो रहा है तो नाम बोलने की जरूरत क्या है? और वैसे भी बदनाम लोगों के नाम लेने की जरूरत, जब अपना भोंदू पप्पू कहने से काम जल जाए तो नाम बोलने की जरूरत क्या है? जब पापी पार्टी कहने से काम चल जाए तो काला धन, करप्शन और देश की लूट की प्रतीक बन चुकी इस पार्टी का नाम लेने की जरूरत क्या है? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जब बिना नाम लिए ही काम हो रहा है तो अपने को नाम से मतलब नहीं, अपने को काम से मतलब है। कोई आचार संहिता लागू नहीं होती है? मेरे पीछे 50-50 कैमरे लगाए। कितने? और मेरी सभा में कम से कम 500 तो वो आए। बोले पापा कुछ दिन इस जिले में और ठहर जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले आपके सभा में आते हैं तो रिकॉर्डिंग तो गई ऐसी तैसी में। आपकी सभा में आते हैं तो हमें 1 घंटा योग ध्यान सीखने को मिलता है और 1 घंटा हमें देश के लिए प्रेरित करके जाते हो, तो हमारा तो उद्धार करवा दिया। कैसे क्या बोले? कोर्ट में लिख करके क्या दे कि आपको रोके कैसे? सारे नोटिस भेजे, हो गए बेकार। बोले नोटिस मिल रहे, बोले ठीक है भेज देना, तो लगे रहे तो सबको काम में है? क्या कर लोगे? तो भाई बहनों, 2014 में एक तो योग का इतिहास बनेगा, ये भारत अब ऋषियों का देश बनेगा, रामकृष्ण का देश बनेगा, दयानंद और विवेकानंद का देश बनेगा। इस देश को बनाना क्या चाहते हैं? दूसरा, 2014 में अब कुर्सी पर वो बैठेगा जो काला धन लाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा, भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करेगा, जो देश से प्यार करेगा। सबको बताना, सबको। मैं तो रोज बता रहा हूं, ये काम चल रहा, रोज चलेगा। कितना लूटा है? 1000 लाख करोड़। कितना? प्रोफेसर कैल्डोर से लेकर के, वांसू कमेटी से लेकर के, नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ये सारी एजेंसियों के हवाले देकर के आपको दिया गया है ना, वो पूरा जो है हमारे सपनों का भारत, उसमें सब पूरे प्रमाण के साथ दिए। फिर लोगों को बताना भाई, अब तुम जिस बोलिए अलग अलग पार्टियों के एमपी बनाने से कोई फायदा नहीं है, हाँ? 300 से ज्यादा ऐसे लोग भेजने हैं जो 1000 लाख करोड़ नहीं तो 300 लाख करोड़ तो ले आए, तो क्या होगा? देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, कहीं गंदगी नहीं दिखाई देगी। नहीं तो लोग कहते हैं भारत इतना महान देश और चारों तरफ गंदगी। फिर वाटर मैनेजमेंट, चारों तरफ पानी ही पानी। आज आधा भारत बाढ़ में, आधा भारत सूखे में मर रहा है। ये काम होंगे। काला धन आएगा,
महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, दरिद्रता, ये तो काला धन का साइड इफेक्ट है। जैसे बीमारी के साइड इफेक्ट होते हैं ना, दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे किसी को शुगर हो जाए तो आँख खराब होंगी, शुगर हो जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है, शुगर हो जाए तो किडनी फेल हो जाती है, शुगर हो जाए तो गैंग्रीन हो जाता है, शुगर हो जाए तो न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, नस नाड़ियाँ कमजोर हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो किसी को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किसी को, ये साइड इफेक्ट है। ऐसे ही काले धन का साइड इफेक्ट क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, दरिद्रता। दरिद्रता को हमने कभी धर्म के परिभाषा इस वैदिक शिक्षा में लिखी हुई है। जब अगला पढ़ते हो ना आप, प्रभात संकल्प और ध्यान योग के बाद, तो हमारे धर्म का स्वरूप बताया सबसे पहले हमने। भारतीय संस्कृति में धर्म का स्वरूप क्या? मेरे से बहुत लोग बोलते हैं, बाबा आप ये काम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, दरिद्रता को कभी धर्म थोड़ी माना है। इस भारत को हमें आध्यात्मिक व आर्थिक शक्ति संपन्न बनाना है। यतो अभ्युदय श्रेयसा सिद्धि सा धर्म। वैशिष्टिक दर्शन के ऋषि क्या कहते हैं? जिससे भौतिक जीवन में समृद्धि के शिखर पर हम पहुंचे और आध्यात्मिक चेतना की भी उन्नति, ये है धर्म। खैर, तो मैं बात क्या कह रहा था आपसे? काला धन आएगा, देश में शिक्षा कैसी होगी? विश्व स्तरीय। हेल्थ, एजुकेशन, विश्व की दुनिया सबसे बड़ी जो उपचार की व्यवस्था, यहाँ विश्व में सबसे बड़ी शिक्षा की व्यवस्था। यहाँ कोई बीमार होकर के, लाचार होकर के नहीं जिएगा। गरीब को भी उतना ही जीने का अधिकार है और अमीर को भी। लेकिन यहाँ अमीर आदमी तो इलाज करा लेता, गरीब का इलाज की ही व्यवस्था। हेल्थ में ऐसा होना चाहिए, चाहे गरीब का बेटा हो या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का बेटा, दोनों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल एक जैसे होने चाहिए। हेल्थ, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, बच्चों ने क्या दोष किया है? बच्चों को सबको एक जैसा अवसर मिलना चाहिए। और यदि एक जैसा अवसर मिले तो फिर भारत में एक ही जैसे सबका ज्ञान का स्तर होगा, इतने उन्नत होंगे। आदमी कोई जन्म से महान और जन्म से कोई नीच नहीं होता है। उसको जैसे संस्कार मिलेंगे, जैसी शिक्षा मिलेगी, वैसे बनेगा। आज जैसी शिक्षा और संस्कार हमको मिली वैसे हम जी रहे, और जैसे उन भोंदू और पप्पुओं को मिली तो वो भी वैसे ही है। वो सारा उसी से, उनको वैसी शिक्षा मिली, वैसे संस्कार मिले, ऐसे वातावरण मिला। हेल्थ एक जैसा सबके लिए, एजुकेशन सबके लिए एक जैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर देश में ऐसे, अमेरिका में, यूरोप में जैसे छोटी छोटी सड़कें और गगनचुंबी इमारतें, ऐसे हिंदुस्तान में भी बनेंगी। यहाँ जो है टटिया के नीचे बैठा हुआ है टाटिया बाबा, फिर झोपड़ी के नीचे बैठा हुआ है, फिर जो है पता नहीं कौन सा बाबा। भैया, हमको वैयक्तिक जीवन में तो असंग रहना है, लेकिन खुद वैयक्तिक जीवन में तप करते हुए अपने देश में इतने वैभव को बढ़ाना है कि भारत जितना वैभव पूरी दुनिया में किसी देश के पास ना हो। भद्रमिच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजस्य जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्। तो ऐसा था हमारा भारत। व्यक्तिगत जीवन में तप और सार्वजनिक जीवन में समृद्धि और कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी। पर्सनल प्रॉस्पेरिटी को हमने कभी महत्व दिया ही नहीं। मुझे क्या मिलेगा इसकी मुझे परवाह नहीं, मेरे देश के लिए क्या होगा। और देश का मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है, जाने से पहले मैं उस फर्ज को पूरा करके जाऊंगा। और मैं ऋषियों की संतान हूं, मेरे भीतर भगवान राम और कृष्ण का खून है। मेरे रहते हुए मेरे देश में मैं इन असुरों का राज स्थापित नहीं होने दूंगा। ये सबका संकल्प है। और सुन लो भाई, आदमी जब करने पर आ जाना वो मुझे ऐसा करना है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। कार्यम व साधेयम देहम व पाथेयम, ये संकल्प होना चाहिए। या तो करूंगा या मरूंगा, बीच में नहीं रुकूंगा, झुकूंगा, पिकूंगा नहीं, ऐसा। आस्था